अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाजिया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement contact editor 9563830285. चलिए बढ़ते हैं आज के कोरोना अपडेट्स की तरफ। हिंदुस्तान में कोविड-19 वबाई बीमारी की दूसरी लहर देखने में आ रही है। अब तक मुल्क में कोविड-19 के तस्दीकशुदा 2.62 करोड़ से ज़्यादा वाक़यात रिकॉर्ड हुए हैं, जिनमें 2,95,525 अमवात हुए हैं। कोविड-19 से अब तक मजमूई तौर पर 2,30,70,365 अफराद बाजियाफ्त हो चुके हैं। एदाद व शुमार के मुताबिक मुल्क में इस वक्त तक 29,23,400 फ़ाल केसेस मौजूद हैं, जिनमें मुकदमे को बोझ का 11.12% है। भारत की बाजियाबी, बराह करम मास्क पहने, जिस्मानी फासला बरकरार रखें, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करें, बाहर ना जाएं, घर पर रहें, महफूज रहें। दूसरी तरफ न्यूज़ मोमेंट की टीम पुलिस अफसरान से गुजारिश करती है कि वो लॉकडाउन को संभालने के लिए गैर इंसान ना बने, सख्ती करें लेकिन गैर इंसानी ना बने। बायोफेना, ड्रिंक हेल्दी एंड स्टे हेल्दी, healthy water for a healthy family. And for trade inquiry, please contact our toll-free number 1800-258-7060. आसनसोल के थाना कोल्टी थाना बोदीना मोची पाड़ा के इलाके में लैंडस्लाइडिंग के नतीजे में मुतअद्दिद मकानात मुनहदम हो गए, जबकि मुतअद्दिद मकानात ने देखा दलाड़े। ये इल्ज़ाम है कि ये धमाका ही CCL की दमगुड़िया खुली कान से कोयले की कान कनी के फटने से हुआ है। कलंगी थाने की चौरंगी फंदी पुलिस और BCCL के सर्वे टीम ने दासुन के इलाके में मौके पर टूटे मुनहदम मकानात का सर्वे किया। इस इलाके में 200 के करीब ख़ानदान रहते हैं। स्मोक की वजह से इलाके में खौफ व हिरास फैल गया है। मुतासरा ख़ानदानों ने हर लम्हा ख़तरा महसूस किया है और फौरी मुआवजे और बहाली का मुतालबा किया है। ज़राए ने बताया कि इंतज़ामिया और देहातियों ने बहाली और मुआवजे के बारे में BCCL से तबादला ख्याल किया। कुल्टी ब्लॉक तृणमूल के युद्ध सदर सुभाशीष मुखर्जी ने कहा कि माजी में भी इस खित्ते में ऐसे वाक़यात रोनुमा हो चुके हैं। फौरी तौर पर मुआवजा और बहाली की अदायगी करनी होगी। कोयले की कानकनी कंपनी BCCL के कोयले का कारोबार करने के तरीके की वजह से इसके धमाके का सबब बनी है। इल्ज़ाम है कि CSR प्रोजेक्ट के तहत कोई काम नहीं किया जाता है। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट गेट अप टू 50% स्कॉलरशिप फॉर सेशन 2021-22 at Durgapur. And for more details, please contact 9434-8222. पुरुलिया से विकास प्रसाद के मुताबिक देदर राना घर के प्रोग्राम के लिए बावर्ची खाने में पुरुलिया सदर अस्पताल पहुंचे रियासती वजीर तरक्की संध्या रानी टूडू। इस मौके पर इनके हमरा जिला काउंसिल के सदर सोजे बंदोपाध्याय भी थे। दोनों ने पहले अस्पताल में मास्क और फिर दीदी के किचन का खाना मरीज के लाहिकीन में तकसीम किया। तृणमूल कांग्रेस के कारकन गुराव सिंह ने बताया कि लॉकडाउन के पहले दिन से ही जिला सदर सुजय बंदोपाध्याय के ताउन से दीदी किचन प्रोग्राम जो हमने शुरू किया है मरीजों के अहल खाना को मुफ्त खाना फराहम करेगा, लिहाजा आज 2 कैंटीनें खोल दी गई हैं, एक पुरानी पुलिस लाइन में, दूसरा सदर अस्पताल से मुत्सल इलाके में। इन्होंने कहा कि जब तक लॉकडाउन जारी है हम ये प्रोग्राम पुरुलिया युद्ध तृणमूल कांग्रेस की जानिब से जारी रखेंगे। दूसरी तरफ जिला सदर सुजय बंदोपाध्याय ने कहा, हम आवाम के हक में दीदी के सिपाही हैं, लिहाजा मैं इस वबा के वक्त लोगों के चेहरे को कुछ इत्मीनान बख्शता हूँ। तृणमूल कांग्रेस का सिपाही बनने में खुशी महसूस करता हूँ। इसी आसना में आज रघुनाथपुर पुलिस के IC संजय चक्रवर्ती ने मुकामी लोगों के मुफाद में हाजरा बोरी के इंसानी इकदाम को सराहा। इन्होंने इलाके के हर फर्द को ये पैगाम भी दिया कि वो इस तरह से दूसरों की मदद के लिए आगे आएँ। रघुनाथपुर सिटी तृणमूल कांग्रेस ने कोरोना इन्फेक्शन से बचने के लिए 30 मई तक लॉकडाउन में रघुनाथपुर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में
देदर रानाघर के नाम से एक मुफ्त फूड सर्विस का एहतमाम किया है। इस दिन रघुनाथपुर पुलिस स्टेशन का आईसी इस इंसान दोस्त इकदाम में इनकी हौसला अफजाई करने आया था। করে দিলাম হাসপাতালে एडीजी सतह के अफसरों को रियासती पुलिस में तब्दील किया गया है। त्रिपुरारी अथारवा की जारी करदा हिदायत के मुताबिक रियासती पुलिस के आईजी पर्सनल अनुज शर्मा एडीजी कम आईजी सीआईडी को रियासती मसलह पुलिस फोर्स का एडीजी कम आईजी बना दिया गया है। ज्ञानों सिंह को सिक्योरिटी डायरेक्टर के साथ सीआईडी के एडीजी की इजाफी जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है। कोलकाता के स्पेशल कमिश्नर पुलिस डॉक्टर देवशीष राय को एडीजी ट्रेनिंग बनाया गया है। जमुड़िया से दिलीप शॉ के मुताबिक कुंडा चौकी के इलाके में तापसी ग्राम पंचायत के कंस्टूरिया एरिया ऑफिस के करीब जंगल में थाना जमुड़िया 32 साल शख्स के मशकुदा लाश मिली। मुकामी लोगों ने नौजवानों की लाश जंगल में पड़ी देखी और पंचायत के सरबराह सुशांत गोप को इतला दी। इन्होंने इस वाक़े की केंडा चौकी पुलिस को इतला दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को बरामद कर लिया। पंचायत के सरबराह ने कहा कि इन्हें समझ नहीं है कि लाश कैसे मिली या वहां कैसे पहुंची। इन्होंने मजीद कहा कि तहकीकात के बाद ये मामला सामने आ जाएगा। आज के सकाले घुम থেকে ওঠার পর খবর পেলাম যে আমাদের এই কুনস্তড়িয়া ওই পুকুরের পাড় দিকে একটা ফাঁকা জায়গায় জঙ্গলে একটা বডি পাওয়া গিয়েছে। তো আমরা দেখলাম, দেখে কোনো চিনতে পারলাম না, জানি না কোথাকার কী ব্যাপার। তবে আমরা পুলিশকে খবর দিই, পুলিশ এসে বডি নিয়ে যায় এবং তারা পুলিশ প্রশাসনের তরফ থেকে যেমন ব্যবস্থা নেবে ইনকোয়ারি করবেন এই আশা রেখে আমরা পুলিশের হাতে বডি তুলে দিলাম। আপনার নাম? সুশান্ত গোপ, তপসি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান। दुम्हानी ग्राम पंचायत और बाराबनी ब्लॉक इंतजामिया का फैसला जहन में रखते हुए लिया गया है। दुम्हानी फुटबॉल ग्राउंड में कोरोना महामारी का आने वाला वबा और मगरी बंगाल की हुकूमत के प्रोटोकॉल की तामील में मार्केट कायम की जा रही है, लेकिन आज ये देखा गया है कि ज़्यादातर खरीदार और बेचने वाले बगैर मास्क के बाजार में तजारत कर रहे हैं। सेल इसको स्टील प्लांट के जेर तामीर जम्बो कोविड केयर यूनिट में मरीजों का मुफ्त इलाज किया जाता है। बनपुर सुरजीत सेन गुप्ता के अनुसार न्यू टाउन छोटा डिगरी में सील आईएसपी के जरिए तामीर करदा जम्बो कोविड केयर यूनिट में लगाए जाने वाले मरीजों के खिलाफ मुजाहरे शुरू हो गए हैं। INTUC लीडर सा कांग्रेस के जिला एग्जीक्यूटिव सदर हरजीत सिंह ने कहा कि सील इसको स्टील प्लांट के जेर तामीर जम्बो कोविड केयर यूनिट में मरीजों का मुफ्त इलाज होना चाहिए। इन्होंने निजी अस्पताल इंस्टीट्यूट दुर्गापुर पर इल्ज़ाम लगाया कि वो कोविड की वबा में इलाज के नाम पर इसकी
कमर्शियल है। स्टील वजीर समेत मुफ्त इलाज के लिए मगरबी बंगाल के वजीर आला बाबू सुपीरियो अग्निमित्रा पॉल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को भी एक खत भेजा गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि बनपुर सेल ISP छोटा तिगारी न्यू टाउन में एक कोविड केयर यूनिट हॉस्पिटल का निर्माण किया है। सेल के माध्यम से केंद्र सरकार के निर्देश पर प्रधानमंत्री जी का ये उद्योग था कि हम लोगों को हॉस्पिटल बढ़ाना चाहिए, कोविड हॉस्पिटल। उसको संज्ञान में लेते हुए बनपुर सेल ISP मैनेजमेंट ने छोटा तिगारी स्कूल में लगभग 200 बेड का एक नया कोविड केयर यूनिट बनाया है और 19 तारीख को उसका उद्घाटन हमारे स्टील मिनिस्टर ऑनरेबल स्टील मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा हुआ। उसमें उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में हमारे CEO श्री कमलाकर साहब जी को निर्देश दिया कि आप ये हॉस्पिटल और भी आगे बढ़ाएं। इसमें कुछ जो ये ICU बेड है उनको बढ़ाया जाए, उनकी संख्या कम है, वेंटिलेटर और बढ़ाए जाए और निःशुल्क सेवा करें। आस पड़ोस जितने भी गरीब लोग हैं, इसको के लोगों को तो आप लोग इसको के हॉस्पिटल में देखते हैं। यहाँ जो कॉन्ट्रैक्टर वर्कर हैं सराउंडिंग आसनसोल बनपुर के नियरेस्ट में जितने भी गरीब लोग हैं, जो वो रिक्शा वाला हो, ठेले वाला हो या कोई भी गरीब आदमी हो या कॉन्ट्रैक्टर वर्कर हो या माइग्रेंट वर्कर हो, उन सभी का यहाँ निःशुल्क ट्रीटमेंट होना चाहिए। उन्होंने ये भी निर्देश दिया कि आप ये हॉस्पिटल बनाने के बाद इमीडिएट हो सके तो आज ही शाम को आप इनको DM साहब के हवाले कर दीजिए। उनके थ्रू से राज्य सरकार के द्वारा यहाँ हॉस्पिटल चलाया जाएगा और यहाँ निःशुल्क सेवा होगी। साथियों, आज देखा जा रहा है कि ये हॉस्पिटल राज्य सरकार के द्वारा DM साहब के द्वारा दुर्गापुर में जो ये हेल्थ वर्ल्ड हॉस्पिटल है उनको दे दिया गया है और उन्होंने अपने संज्ञान में वहाँ के जो गांगुली साहब डायरेक्टर हैं उन्होंने ये कहा है कि ये हॉस्पिटल पर डे 3,000 रुपये जनरल बेड के लिए और 5,000 रुपये ICU बेड के लिए लिया जाएगा। उसके बाद जो भी महंगी दवाई दी जाएगी उसका खर्च खुद पेशेंट को या पेशेंट पार्टी को उठाना पड़ेगा। ये बड़े आश्चर्य की बात है क्योंकि ये पिछले 1 महीना से हम लोग इसमें लगे हुए हैं। इसमें फ्री मेडिसिन, फ्री ऑक्सीजन, फ्री पानी, फ्री बिजली और उसकी साफ सफाई का ध्यान इसको रखेगा। इसमें सिर्फ कोविड हॉस्पिटल को चलाने के लिए डॉक्टर्स और स्टाफ की जरूरत थी जो हेल्थ वर्ल्ड हमें प्रोवाइड कर रहा है। आज देखा जा रहा है कि जो हॉस्पिटल हम लोग इतने दिनों से लगे हुए थे और हर बार मीटिंग करके हम ये जानते थे कि ये हॉस्पिटल निःशुल्क होगा और गरीब लोगों की मदद के लिए होगा, जैसा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार चाहती है कि हम लोग गरीब लोगों को इस कोविड पेंडिंग में मदद कर पाएँ, उनका इलाज कर पाएँ, फ्री ट्रीटमेंट हो सके। क्योंकि लोगों की नौकरियाँ चली गई है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, घरों में तंगी है, लॉकडाउन से हम लोग गुजर रहे हैं, पूरा देश विपद में है। इस विपद की स्थिति में हम लोगों को मदद कर पाएँ और निःशुल्क सेवा दें। पर ये देखा जा रहा है कि सेल के द्वारा बनाया जाए या हॉस्पिटल प्राइवेट हाथों में दे करके ये प्राइवेट बिजनेस चलाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका हम सब लोग यहाँ के जितने भी श्रमिक संगठन हैं, जितने भी राजनीतिक दल हैं, जितने भी लोग हैं, समाज जो है, जितने भी NGO, हम सब लोग इसका विरोध करते हैं। और हम चाहते हैं कि जो सेवा जिस भावना से हम लोग अपना प्रोडक्शन करके ऑक्सीजन फ्री में दे रहे हैं, पानी फ्री में दे रहे हैं, बिजली फ्री में दे रहे हैं, सरकार को भी आगे बढ़ के ये हॉस्पिटल को सरकारी हॉस्पिटल की तरह चलाना चाहिए ताकि गरीब लोगों को हम लोग मदद कर सके। इस संदर्भ में मैंने एक पत्र तुरंत आज ही स्टील मिनिस्टर साहब को लिखा है। उसकी कॉपी मैंने चीफ मिनिस्टर को भी दी है, उनकी कॉपी मैंने चेयरपर्सन को भी दी है, उनकी कॉपी मैंने यहाँ के सांसद बाबुल सुप्रियो जी को भी दी है, विधायिका अग्निमित्रा पॉल जी को भी दी है और अपने CEO कमलाकर साहब को भी दी है। मैं चाहता हूँ कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार इसमें इन्वॉल्व हो और इसमें कोई उनके संज्ञान में लेकर इसमें ये लोग फ्री ट्रीटमेंट करें ताकि सही गरीब लोगों को हम लोग मदद पहुंचा सकें। ये सही समय है उनके पास मदद पहुंचाने का, उनको फ्री ट्रीटमेंट देने का, जैसा कि हम लोग सरकारी अस्पतालों में करते हैं। ये हमारा एक अनुरोध है और हम चाहेंगे कि हमारे सभी मीडिया भाइयों के माध्यम से ये बात हमारे उच्च मिनिस्टर या उच्च अधिकारियों तक जाए, DM साहब तक जाए, चीफ मिनिस्टर तक जाए और वो लोग इस पर संज्ञान लें और एक्शन लें। ये हमारा उन सभी लोगों से अनुरोध है। धन्यवाद। जीत सिंह, जनरल सेक्रेटरी आसनसोल आयरन स्टील वर्क्स। आसनसोल में रियासत के वजीर आला ममता बनर्जी की हिदायत पर रियासती हुकूमत के महकमा सेहत के महकमा की जानिब से आसनसोल शहर में 2 महफूज मकानात तामीर किए गए थे। इसके साथ ही जिला के लिए 6 एम्बुलेंसेस,
दी गई। हफ्ते के रोज इसका इफ्तिताही कानून और PWD डिपार्टमेंट के वजीर मुलाई घटक ने फीते काटकर और एम्बुलेंस तक गाड़ी को झंडा लगाकर किया। इस मौके पर जिला हुक्मरा विभू गोयल, कमिश्नर पुलिस अजय कुमार ठाकुर, अड्डा चेयरमैन कम रानीगंज के MLA तापस बैनर्जी, आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर अमरनाथ चैटर्जी, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अभिजीत शिवाले और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर वजीर मुलाई घटक ने कहा कि वो वजीर आला ममता बनर्जी की क़यादत में कोरोना के खिलाफ लड़ रही हैं। आसनसोल के 2 स्कूल लोरेटो और सेंट जोसेफ में मुतासरा कोरोना के रहने, खाने और ऑक्सीजन के इंतजाम किए गए हैं। दोनों स्कूलों में कुल 120 बिस्तर बनाए गए हैं। आसनसोल में आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के साबिक मेयर जतिंदर तिवारी ने मगरबी बर्धमान के जिला अफसर विभू गोयल को एक मरासला दिया है, जिसमें बताया गया है कि पांडेश्वर असेंबली हलका के लोधवा ब्लॉक के झंझरा गांव के रिहायशी बीजेपी हामियों को हुक्मरान जमात के रहनुमाओं के दबाव में 19 मुलाजिमत दी गई है। सियासी इंतकाम से हटा दिया गया है। 19 अफराद में से 17 अफराद ने सुपर आयरन फाउंड्री में काम किया और 2 अफराद ने KB स्पंज आयरन में काम किया। ये लोग और इनके अहलखाना भूख से मर जाएंगे अगर इन्हें मुलाजिमत से बरतरफ कर दिया गया, क्योंकि इनके पास मुआश का कोई जरिया नहीं है। ये लोग पहले ही एक वबाई सूरत हाल से गुजर रहे हैं। आपसे दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी इस मामले को देखें और ज़रूरी इक़दाम करें ताकि सियासी वजूहात की बिना पर इन तमाम अफराद के साथ किसी किस्म की नाइंसाफ़ी ना हो। हावड़ा धनबाद हावड़ा स्पेशल ट्रेन सर्विस का अल्तवा। आसनसोल में मुसाफिरों की तादाद में कमी के पेश नज़र मुंदरजा झैल खसूसी ट्रेनों की खिदमत अगले हुक्म जारी होने तक मुलतवी कर दी जाएगी। 03388 धनबाद हावड़ा एक्सप्रेस स्पेशल अगले अहकामात जारी होने तक 23 मई 2021 से मनसूख रहेगी और आइंदा अहकामात जारी होने तक हावड़ा दौलताबाद एक्सप्रेस 24 मई 2021 से मनसूख रहेगी। मुसाफिरों की तादाद में कमी के पेश नज़र अगले हुक्म जारी होने तक दर्ज झैल खसूसी ट्रेनों की खिदमत मुलतवी कर दी गई है। 05272 मुजफ्फरपुर हावड़ा एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन 25 मई 2021 से मनसूख होगी। 05271 हावड़ा मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस स्पेशल को 26 मई 2021 से मनसूख किया जाएगा। 03320 रांची दिवाड़ एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन 23 मई 2021 से मनसूख रहेगी। 03319 देवघर रांची एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन 24 मई 2021 से मनसूख रहेगी। मार्केट में हुजूम पर काबू पाने और ब्लैक मार्केटिंग पर नज़र रखने के लिए इंतजामिया ने हफ्ते के रोज़ बेंचेदी बाजार में एक हैरत अंगेज मुहिम चलाई। दुर्गापुर महकमा इंतजामिया के अफसरान और कानूनी मेट्रोलॉजी के महकमा के अहदेदार और दुर्गापुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के मुलाजिमीन भी इनके साथ थे। इस मुहिम की क़यादत दुर्गापुर सब डिवीज़न ऑफिस बेंचेती बाजार के डिप्टी मैजिस्ट्रेट संजय सब्बा ने की। वबा के इस वक्त ये मुहिम मुशाहिदा करने के लिए चलाई गई थी कि लोगों पर तशद्दुद हो रहा है। इसके साथ ही मुनाफा बख्श मंडी के आम लोगों को भी आगाह कर दिया गया। सब्जी मंडी को कंट्रोल करने के लिए देश मांडोनगर में वाक़या मार्केट को एक फंका मेडन में मुंतकिल किया जा रहा है। इंतजामिया के अहदेदारों का कहना था कि इसके बाद भी अगर कारोबारी अफराद हुजूम पर काबू पाने में मुस्बत किरदार अदा नहीं करते हैं तो इंतजामिया ज़रूरत पड़ने पर सख्त मौक़िफ़ अपनाएगी। हफ्ते के रोज़ पुलिस के साथ दुर्गापुर सब डिविजनल इंतजामिया के आला अहदेदारों ने बेनाचिटी बाज़ार में एक छापा मार कार्रवाई की। और आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट। देयर आर सो मेनी वेज टू हेल्प बट यूजुअली देयर इज़ ओनली वन वे नॉट टू हेल्प। मदद करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आम तौर पर सिर्फ एक ही रास्ता मदद नहीं कर सकता है। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।